Assalamu alaikum. Hopefully you all are doing well. This is Muhammad Abdullah Khalid, and in this video we will be discussing the latest, or you can say the final update regarding MDCAT 2022. The president of PMC chaired a press conference yesterday on 10th October. उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस किए या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो प्रेस रिलीज पीएमसी की वेबसाइट पे जारी किया गया, उसमें जो न्यू चेंजेस हैं वो आपके साथ डिस्कस की जाएंगी इंशाल्लाह। और उन न्यू चेंजेस को बीइंग द स्टूडेंट ऑफ एमडी कैट हम किस तरह से अडॉप्ट करेंगे, कौन सी बुक्स फॉलो करेंगे, किस पैटर्न पे अपनी तैयारी को फाइनलाइज करेंगे, इस वीडियो में ये बातें आपसे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो सर्कुलर की तरफ पहले चलते हैं, उसमें देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ें न्यू ऐड की गई हैं। तो इस सर्कुलर में मैंने ग्रीन हाईलाइट किया उन बातों को जो कंपैरेटिवली न्यू हैं, और ब्लू हाईलाइट किया उन बातों को जो हम ऑलरेडी जानते हैं, और रेड हाईलाइट किया उन बातों को जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। उन्हें क्लियर करेंगे इस वीडियो को सुनने के बाद इंशाल्लाह। सबसे पहली जो चीज़ एक न्यू है हमारे लिए वो ये है कि नंबर ऑफ सीट्स पूरे पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर कहते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को, और प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं। तो हमारे पास इन टोटल जो सीट्स हैं वो 20,800 हैं, और इन सीट्स पे कितने स्टूडेंट compete कर रहे होंगे, उनकी तादाद 2,10,000 है। तो ये ड्यूरिंग प्रिपरेशन जैसे ही आपको लगे कि अब मेरी सारी तैयारी है, मुझे थोड़ा सा स्पेयर कर लेना चाहिए टाइम, थोड़ा सा फ्री रह लेना चाहिए, थोड़ा सा इंजॉय कर लेना चाहिए, थोड़ा सा दूसरे कामों में इंडल्ज होना चाहिए, तो ये जो एक पॉइंट है, ये जो कंपटीशन है, ये आपको वापस आपकी पढ़ाई की तरफ लाने के लिए मोटिवेट करेगा। तो इस पॉइंट को आप लाजमी हाईलाइट कर लें, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। इसे भी देखने के दो तरीके हैं, एक तो ये आप कह सकते हैं कि 2 लाख बच्चों ने टेस्ट देना है और नंबर ऑफ सीट्स हैं जस्ट 20,800, और जो विनिंग एटीट्यूड होता है वो ये होता है कि 20,800 सीट हैं और मुझे कितनी चाहिए, सिर्फ एक चाहिए। तो आप इस नज़रिए से इसे देखेंगे तो ये हमें स्ट्रेस में नहीं लेके जाएगा, ये हमें मोटिवेट कर रहा होगा इंशाल्लाह। और सेकेंडली अगर बात की जाए वो ये कि 13 नवंबर को टेस्ट होगा, ये ऑलरेडी हम जानते हैं। जो प्रोविंशियल लेवल पे यूनिवर्सिटीज़ उन्होंने अनाउंस की थी, बोलान फॉर बलोचिस्तान, यूएचएस फॉर पंजाब, खैबर फॉर केपीके, डाओ फॉर सिंध एंड शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी फॉर इस्लामाबाद, एजेके एंड गिलगित, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो उन्होंने ये बात लास्ट टाइम भी सर्कुलर में बताई थी कि जो मोडेलिटी ऑफ कंडक्शन ऑफ एग्ज़ाम है वो ये प्रोविंशियल लेवल पे यूनिवर्सिटीज़ डिसाइड करेंगी कि वो टेस्ट खुद कंडक्ट कराएंगे या किसी टेस्टिंग एजेंसी को हायर करके ये टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। ठीक है। नम्स के बारे में उन्होंने बताया कि नम्स जो है, नम्स एमडी कैट वो नम्स ही कंडक्ट कराएगा, और जो बच्चे नम्स एमडी कैट देंगे इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो सूबे की उन यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई कर सकें एमबीबीएस या बीडीएस के लिए जो नम्स के अंडर नहीं आती। नम्स का टेस्ट सिर्फ उन कॉलेजेस के लिए वैलिड है जो नम्स की बेसिस पे आपको एडमिशन देते हैं, जिनमें इस्लामाबाद के कुछ मेडिकल कॉलेजेस हैं और बाकी के तमाम आर्मी अफिलिएटेड जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी और बाकी के सीएमएच वगैरह आते हैं। सिर्फ इन कॉलेजेस में आप नम्स की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए आपने एमडी कैट 2022 जो है वो लाजमी अटैम्प्ट करना है। बात पासिंग क्राइटेरिया की जाए तो दिस ईयर 55% विल बी द पासिंग क्राइटेरिया टू गेट एडमिशन इन एमबीबीएस, and 45% will be the passing criteria to get admission in BDS। और इसके साथ साथ अगर एफएससी की बात की जाए तो लास्ट ईयर और उससे पहले ऐसा होता था कि एफएससी या इक्विवेलेंट के जो मिनिमम 65% रिक्वायर्ड होते थे एमबीबीएस या बीडीएस में अप्लाई करने के लिए, लेकिन इस साल उन्होंने ये क्राइटेरिया थोड़ा सा कम किया है और 60% रख दिया है कि 60% मार्क्स एफएससी में या इक्विवेलेंट में अचीव करने के बाद आप एलिजिबल होते हैं एमबीबीएस या बीडीएस में अप्लाई करने के लिए। फर्दर मोर अगर बात की जाए तो ये आप सबको पता है कि टेस्ट पेपर बेस्ड होगा, आपने बबल्स फिल करने हैं और कार्बन कॉपी आप घर लेके आएंगे, और उसी दिन जिस दिन आपका टेस्ट होगा आपकी प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज़ आपके जो टेस्ट की कीज़ हैं, जो आंसर्स हैं, वो पीएमसी की वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे, जहां से चेक करने के बाद आप सेम डे पे अपना रिज़ल्ट खुद बना सकेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे क्योंकि पहले नेशनल टेस्ट था, नेशनल लेवल पे कंडक्ट हो रहा था,
अब टेस्ट नेशनल है लेकिन प्रोविंस लेवल पे कंडक्ट हो रहा है और हर सुबह अपना टेस्ट खुद कंडक्ट करा रहे हैं। तो टेस्ट सेंटर्स की जो बात है वो मैं आपको थोड़ी सी बता दूं जो कि कंफ्यूजिंग है बच्चे, क्योंकि एक बच्चा कराची में रहता है, वो इस्लामाबाद में एमडी कैट की तैयारी करने गया और जब उसने पीएमसी की वेबसाइट पे अप्लाई किया तो उसने टेस्ट सेंटर इस्लामाबाद सेलेक्ट कर लिया क्योंकि वो उसके करीब है फ़िलहाल, और वो इस्लामाबाद के सेंटर को विज़िट करके अपना टेस्ट जो है वो दे देगा। बिल्कुल ठीक था जब तक नेशनल लेवल पे कंडक्शन थी, लेकिन अब क्योंकि प्रोविंस लेवल पे कंडक्शन हो रही है, हर सूबे ने अपने अपने टेस्ट सेंटर्स जो हैं वो अनाउंस कर दिए इन इसी सर्कुलर के अंदर, और आप सिर्फ इन सेंटर्स में ही जा सकते हैं टेस्ट देने के लिए। जैसे कि एक बच्चा जो सिंध से इस्लामाबाद आया, अब वो इस्लामाबाद टेस्ट नहीं दे सकेगा। अब अगर वो टेस्ट देगा तो उसे सिर्फ सिंध के जो टेस्ट सेंटर्स हैं उनमें से किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा, जो कि कराची, हैदराबाद, नवाबशाह या खैरपुर है। इसी तरह से जो बच्चे पंजाब का डोमिसाइल रखते हैं वो लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर या डेरा गाजी खान में अपना टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। केपीके के स्टूडेंट्स एबटाबाद, पेशावर, सवात, डेरा इस्माइल खान और बलूचिस्तान के स्टूडेंट कोयटा में जाके टेस्ट देंगे। गिलगित बल्तिस्तान की बात की जाए तो सेंटर गिलगित में बनाया जाएगा, और एजेके की बात की जाए तो मीरपुर और मुजफ्फराबाद इन दोनों शहरों में सेंटर्स बनाए जाएंगे। ठीक है, अब बात इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जाए तो जैसा कि पहले उन्होंने बताया कि सिर्फ यूएई और सऊदीया में सेंटर्स बनेंगे, और जो स्टूडेंट्स इनके अलावा किसी और कंट्रीज में रहते हैं वो या तो यूएई या सऊदीया में जाके टेस्ट देंगे या वो पाकिस्तान में आके टेस्ट दे रहे होंगे। तो अगर तो वो पाकिस्तान में आके टेस्ट देंगे तो डेफिनेटली अपने डोमिसाइल के मुताबिक जिस प्रोविंस का टेस्ट उनका बनता है वो उस प्रोविंस का टेस्ट वो अटेम्प्ट कर रहे होंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे ये भी बात मैं मेंशन करता चलूँ कि इन बच्चों के सेंटर्स की रीस्केजुलिंग के लिए वो बच्चे जो उन कंट्रीज़ में रहते हैं जहाँ पे पीएमसी ने टेस्ट सेंटर नहीं बनाए, उनकी जो पोर्टल है रीस्केजुलिंग के लिए सेंटर का वो ओपन कर दिया गया है। 13 अक्टूबर तक उनके पास टाइम है, वो अपना टेस्ट सेंटर जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और लास्टली अगर बात की जाए तो उन्होंने ये बताया कि पीएमसी की वेबसाइट के ऊपर जो एमडी कैट का सिलेबस है, जो कि ऑलरेडी आप पिछले 3 से 4 महीनों से तैयारी जिसके मुताबिक कर रहे हैं, उसी सिलेबस के मुताबिक आपका टेस्ट बनेगा। और लास्ट टाइम तक जो हमने आपको गाइड किया, जो पीएमसी ने बताया, जो पीएमसी ने अनाउंस किया कि सिलेबस भी सेम रहेगा, पैटर्न भी सेम रहेगा और पेपर भी पीएमसी बनाएगा, क्योंकि एक ही दिन में पूरे पाकिस्तान में टेस्ट कंडक्ट करा रहे थे और उसका डेफिनेटली हम सब यही कह सकते हैं कि सेम पेपर होगा। इसीलिए इतनी परेशानियों के बाद, इतनी मुश्किलात के बाद वो एक ही दिन में सारे पाकिस्तान के अंदर जो है टेस्ट कंडक्ट कराएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अब ऐसा नहीं है। लास्ट जो कल उन्होंने मीटिंग की, उन्होंने बताया कि सिलेबस पीएमसी का होगा, पैटर्न पीएमसी का होगा, नंबर ऑफ एमसीक्यूज किस सब्जेक्ट के कितने होने चाहिए वो पीएमसी ने बताए हैं। जो क्वेश्चन बैंक है वो प्रोविंस लेवल पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपना भी यूज़ कर सकती हैं। यहाँ पे अगर आप लास्ट लाइन को देखें कि प्रेसिडेंट पीएमसी said that PMC will facilitate the public universities by providing them with the question banks which will be optional for them to utilize। कि पीएमसी अपना क्वेश्चन बैंक जो है वो प्रोविंस लेवल की यूनिवर्सिटी के साथ शेयर लाजमी करेगा, लेकिन ये बात प्रोविंस लेवल की यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर है कि वो हमारा जो क्वेश्चन बैंक है पीएमसी का वो फॉलो करते हैं या वो अपना क्वेश्चन बैंक बनाते हैं और उन क्वेश्चन बैंक में से आपके एमसीक्यूज जो हैं वो सेट करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ पता चली कि सिलेबस पीएमसी का, पैटर्न पीएमसी का, और एमसीक्यूज जो हैं वो या तो पीएमसी के हो सकते हैं या सुबह अपने एमसीक्यू खुद बनाएगा। अब जो कंफ्यूजिंग बात है वो ये है कि तैयारी कैसे करें। तो मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया जो हमने तकरीबन 1 महीना पहले आपको भेजी और आपको बताया कि आपने तैयारी कैसे करनी है। वही बात मैं दोबारा आपसे रिपीट करूँगा कि हमने 4 महीने फेडरल बोर्ड की तैयारी की, फेडरल बोर्ड की किताबों से पढ़ा और अच्छे तरीके से हमने सारी चीज़ों को याद भी कर लिया, समझ भी लिया। कंसेप्चुअल वे में बात की जाए तो फेडरल बोर्ड की जो बुक्स हैं वो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से भी डिस्कस कर सकते हैं। वो मोर कंसेप्चुअल हैं एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंशियल बुक्स। तो हमारे कंसेप्ट जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हुए फेडरल की बुक्स पढ़ने के बाद। अब हमारे पास 1 महीना रह गया। एक चीज़ है जिसकी मैंने 4
महीने तैयारी की, अब मेरे पास है 1 महीना। अब हम हरगिज़ आपको ये रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप फेडरल की बुक्स छोड़ दें और अपने प्रोविंस की बुक से तैयारी शुरू कर दें, बट आई वुड रिकमेंड, मैं ये कहूँगा कि आप अपने फेडरल की बुक्स जो हैं वो आपने ऑलरेडी तैयार कर ली हैं। सिलेबस आपको पता है पीएमसी ने कौन सा अनाउंस किया है, आप उस सिलेबस को देखें और अपनी जो रेलेवेंट बुक्स हैं आपके प्रोविंस के बोर्ड्स की, उन्हें पकड़ लें। अपने टॉपिक्स देखें कि ये पीएमसी का टॉपिक है, उसे अपनी प्रोविंस की बुक से एक दफ़ा पढ़ लें। जो चीज़ें तो आपके प्रोविंस की बुक में और फेडरल की बुक में सेम हैं, उन्हें इग्नोर कर दें क्योंकि आपने फेडरल से अच्छी तरह से प्रिपेयर कर ली हैं। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कोई पॉइंट, कोई इक्वेशन, कोई वैल्यू, कोई डायग्राम ऐसी है जो फेडरल की बुक में नहीं है लेकिन आपके प्रोविंस की बुक में है, तो उसे अपनी प्रोविंस की बुक से उठाएं, या तो अपनी फेडरल बोर्ड की बुक के ऊपर लिख लें या अलहदा से नोट्स बना लें, उन नोट्स में मेंशन कर लें, ताकि ये ना हो कि हम फेडरल बिल्कुल ही छोड़ दें और सिर्फ प्रोविंस की बुक्स फॉलो करने लग जाएं। फेडरल को साथ रखें क्योंकि उस पर हमने बहुत ज़्यादा काम कर लिए। साथ ही साथ अपनी प्रोविंस की बुक्स देखें ताकि इन केस अगर कोई एमसीक्यू ऐसा आ जाता है जो फेडरल की बोर्ड की बुक में नहीं है लेकिन प्रोविंस की बुक में है, तो वो भी मुझे आता हो। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करूँगा कि ये चीज़ अब आपको क्रिस्टल क्लियर होगी है कि आपने रिमेनिंग डेज को किस तरह से यूटिलाइज करना है, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, और बात अब प्रैक्टिस की जाए, क्योंकि एमडी कैट की बात हो और प्रैक्टिस की बात ना हो तो ये बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं है। तैयारी मैंने आपको बता दी कि कैसे करनी है। प्रैक्टिस की बात की जाए तो सेंस ऑफ क्वेश्चंस जो है वो डेफिनेटली बताते हैं कि पेपर कैसा होगा, और सेंस ऑफ क्वेश्चंस जो है वो पीएमसी का और होता है, यूएचएस का और होता है, ईटा का और होता है, और जो बाकी टेस्ट पहले होते थे सिंध के लिए और इस्लामाबाद के लिए, उनका सेंस ऑफ क्वेश्चन और होता था। तो इसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जिस सूबे के टेस्ट के लिए फॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर पंजाबी तो आप यूएचएस का टेस्ट देंगे, इफ़ यू आर फ्रॉम केपी के तो आप खैबर का टेस्ट देंगे, ईटा का टेस्ट देंगे। तो आप उनके जो 2019 के पास पेपर्स थे, 2018 के पास पेपर्स थे, उन्हें एक दफ़ा देख लें। ज़रूरी नहीं है कि आप 2019 से पीछे 10 साल के पास पेपर सॉल्व करें, आप 1 या 2 साल के जो पास पेपर्स हैं उन्हें देखें कि ये टॉपिक है, इस टॉपिक में से एमसीक्यू कैसे बनाता है जब यूएचएस बनाता है, तो इससे आपको सेंस ऑफ क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन। और लिटरली मैं आपको बताऊं कि जो आपको सिलेबस बताया ना पीएमसी वालों ने, वो सिलेबस जो है वो लिमिटेड सिलेबस है। उस लिमिटेड सिलेबस में से लिमिटेड एमसीक्यूज बन सकते हैं, अनलिमिटेड एमसीक्यूज नहीं बन सकते, और जितने एमसीक्यूज बन सकते हैं वो आपने ऑलरेडी इधर उधर से चीज़ें कर ली हुई हैं। सिर्फ जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा आपने दोबारा से देखना है, और वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ज़्यादा परेशान होने की बजाय, सारी तैयारी को रीअरेंज करने की बजाय, और जो कर लिया है उसे भुलाने की बजाय जो कर लिया है उसे साथ रखें। आगे क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया कि तैयारी किस तरह से करनी है आप लोगों ने, और साथ ही साथ आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस जो है उसे किस तरह से करनी है। इस उम्मीद के साथ कि जो बातें हमने आपको समझाने की कोशिश की आपके पल्ले पड़ी होंगी और आप उस पर अमल करने की कोशिश भी करेंगे। लास्टली आपको ये भी बता दें कि पीएमसी ने बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए, पहले उनका ऑफिस सिर्फ इस्लामाबाद में है, अब वो कराची, कोयटा, मुजफ्फराबाद और गिलगित में अपने रीजनल ऑफिसेज कायम करेंगे, ताकि पब्लिक को, जनरल पब्लिक को, स्टूडेंट्स को और जो डॉक्टर्स हैं उन्हें फैसिलिटेट किया जा सके। थैंक यू वेरी मच।